गुड इवनिंग बच्चों। आज लेके आए हैं 11th का एक चैप्टर है इंटरपीरियड से सब्जेक्ट का। इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, मतलब परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन। ये लेसन नंबर 8 है और ये बहुत छोटी चैप्टर है। इसको मैं ज़्यादा भी वीडियो बनाऊँ तो 12 से 14 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। क्लास से मैं इसको 5-10 मिनट में पढ़ा देता हूँ। इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। ये 12th क्लास की चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रायः नाम मात्र क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, आएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है और नहीं आएगा। तो इस बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि परियोजना का अर्थ एवं अवधारणा पर विस्तृत लेख लिखिए। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन कभी भी न CBSE में पूछा है न बिहार बोर्ड में पूछा है। हाँ, इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ, यानी परियोजना पहचान व्यवहार करती है। ये क्वेश्चन है जो बराबर पूछता है इस चैप्टर से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 15 पूछा, 16 पूछा, हो सकता है वो अब पूछेगा क्योंकि 19 में नहीं पूछा है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले याद दिला दें आपको, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो में। तो आइए, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा, हमेशा आपको क्वेश्चन बता ही देते हैं ताकि उसका आंसर आपको एग्जामिनेशन में आ जाए। तो आप जो वीडियो देखते हैं शिद्दत के साथ, लगे कि आपका मेहनत रंग लाया। ये क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील विथ, यानी परियोजना पहचान व्यवहार करती है। विकल्प नंबर 1, व्यवहार्य परियोजना विचार से, यानी वैल्यूएबल प्रोजेक्ट आइडिया, वैल्यूएबल प्रोजेक्ट आइडिया। तार्किक अवसर से, लॉजिकल अपॉर्चुनिटीज। नंबर C, यानी 3 नंबर में है। प्रभावशाली मांग से, इफेक्टिव डिमांड। और नंबर D, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन फिर सुनिए, आंसर्स भी लगे बताते हैं। क्वेश्चन है परियोजना पहचान व्यवहार करती है। इसका आंसर है व्यवहार्य परियोजना विचार से, व्यवहार्य परियोजना विचार से, वैल्यूएबल प्रोजेक्ट आइडिया। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा है और 16 में भी पूछा है। एक क्वेश्चन और आज चैप्टर से आता है, परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं है। परियोजना निम्न से संबंधित नहीं है, यानी प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न विथ इनोवेशन, न परिवर्तन, कल्पना शक्ति, विजन, जोखिम रिस्क, और सृजनता यानी क्रिएटिव। तो कल्पना शक्ति और न परिवर्तन, इस दोनों में से बच्चा आंसर मार लेता है। दोनों अलग अलग चीज़ है। न परिवर्तन मतलब होता है इनोवेशन, मतलब नया चीज़ की खोज करना। और जब कल्पना शक्ति माने वैसा ही लगता है और ये अलग है। तो इनोवेशन कल्पना शक्ति, इस सब विचार को ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होना चाहिए सृजनता, यानी क्रिएटिविटी। और लोग मान लेते हैं इनोवेशन, ये पूरा गलत हो जाता है। क्या होगा इसका आंसर? सृजनता यानी क्रिएटिविटी इसका सही आंसर होगा। आइए इस क्वेश्चन पे कुछ हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? परियोजना होता है। आपको पता है परियोजना क्या होता है? आइए कुछ परियोजना के बारे में मैं बता दूँ। परियोजना से आशय, यानी परियोजना से हमारा जो मीनिंग है, आशय पूंजी का विनियोग किसी ऐसे व्यवसायिक अवसरों में करने से है जिसमें लाभ की संभावनाएं अधिक मात्रा में नजर आती है। जब आपको प्लानिंग पढ़ाए थे, याद होगा, प्लानिंग के बारे में कहते हैं कि जब कोई प्लानिंग किसी प्रोजेक्ट का बनता है तो आदमी के पास विकल्प बहुत सारे होते हैं, नहीं? तो उसमें से जो सर्वोत्तम यानी सबसे बेटर विकल्प होता है उसका चयन करना चाहिए, ठीक ना? तो सर्वोत्तम विकल्प चयन करने के पश्चात हम जो यहाँ पर आंसर बताएं, परियोजना से आशय, मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट है उससे आशय है कि विनियोग किसी ऐसे व्यावसायिक अवसरों में करने से है। जो व्यावसायिक अवसर है उसमें हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, विनियोग करेंगे, जिससे जहाँ से कि प्रॉफिट यानी कि लाभ की जो मात्राएं हैं, उसकी जो संभावनाएं हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, नहीं? चलिए एक समझ गए कि ऐसा क्यों कहा गया। क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट में समझिए, प्रोजेक्ट भी फिक्स नहीं हो सकता कि जहाँ रुचि फैशन वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं। फैशन क्या होता है? आए दिन बदलते रहते हैं, नहीं? प्रोजेक्ट क्या होता है? आए दिन बदलते रहते हैं। लोग नए नए सेक्टर में नए नए फैशन आते हैं, नए नए डिज़ाइन आते हैं। वैसे कंडीशन में अगर आपका प्रोजेक्ट फिक्स मोड में होगा तो वो आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा वो आप। इसीलिए बंधुओं, अभी आधुनिक परिभाषा है देता है लोग, परियोजना वैज्ञानिक आधार पर, माने साइंटिफिक बेस पर परियोजना को, प्रोजेक्ट को विकसित की गई कार्य परियोजना से है, जिसे विशिष्ट अवधि में तथा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है।
यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन होता है और एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। नहीं, मेरा आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको सुनने में और दिक्कत होगा। मेरा आवाज़ बच गया, पता नहीं क्या करें। तो परियोजना वैज्ञानिक आधार पर कैसे करना है, साइंटिफिक बेस पर इसका एनालिसिस करना है, विकसित की गई है। अब परियोजना जिसे क्या करना है, विशिष्ट अवधि में विशिष्ट काम, यानी एक वर्ग के लिए एक ही परियोजना और एक वर्ग के लिए ज़्यादा परियोजना नहीं करना चाहिए। और उस चैप्टर में भी आप पढ़े हैं कि वन पीरियड में एक ही प्लानिंग पे काम करना चाहिए। ज़्यादा प्लानिंग होने से काम खराब होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और इसीलिए तो हम लोग फ्लेक्सिबल प्लानिंग के पक्ष में होते हैं कि जो प्लानिंग हो लोचशील हो, फिक्स नहीं हो। चलिए, उम्मीद है कि आप क्या कहिएगा प्रोजेक्ट के बारे में समझ गए होइएगा। नहीं, देखिए, सीमेंट कारखाना हो या बड़े बड़े फैक्ट्री हो, लोहे के आयरन स्टील फैक्ट्री हो, ये सारे के पास अपना प्रोजेक्ट होते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि आप अगर कोई स्टूडेंट के पिताजी हैं या कोई कामगर आदमी मेरा वीडियो देखते हैं तो आप अपने इनकम का एक पोर्टफोलियो बनाइए, जो एक इनकम का वो एक प्रोजेक्ट होता है। आपको कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसके अनुसार पैसा लगाइए। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाने में दिक्कत होता हो या नहीं समझ में आता हो तो हमसे निश्चित संपर्क करें। अब आपको लाइफ का अच्छा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो किसी का बना सकते हैं, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट करने में रिटर्निंग के समय में दिक्कतें नहीं होंगी। नहीं, तो ये जीवन के लिए जरूरी है, पोर्टफोलियो हर इंसान के पास होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट के फादर ही क्यों नहीं हो। देखिए, प्रोजेक्ट का जहाँ तक सवाल है मेरे विद्यार्थियों, तो देखिएगा कि आपको अगर एग्ज़ाम फरवरी में होना है और ये सितंबर या अगस्त महीना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी मंथ कैलकुलेट करते हैं, उसी के अनुसार अपनी स्टडी को फुलफिल करते हैं और तैयारी करते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो, ताकि हमारा रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। इसके लिए ज़रूरी होता है कि अपने टाइम को बर्बाद न करें। अब आइए बात करते हैं परियोजना नियोजन का मीनिंग एंड टाइप्स। परियोजना का कैसा टाइप्स है। देखिए, प्रोजेक्ट कैसा कैसा बना सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाने में पहला जो होता है विस्तार है, एक्सटेंशन प्रोजेक्ट होता है। एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का मतलब है कि काम पहले से आपके पास होता है, हम उसमें कुछ विस्तार करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ फैलाव करते हैं। नहीं, चलिए, परियोजना नियोजन का अर्थ एवं भाग पहले बात करते हैं, फिर उस पर ही बात करेंगे। आपको 12-13 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, धैर्य रखिए। क्वेश्चन है, परियोजना नियोजन से यहाँ से किसी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित लागत से संभावित आय की तुलना करके यह निर्णय करने की परियोजना को प्रारंभ किया जाए या प्रारंभ करने का विचार त्याग दिया जाए। जैसे आप अगर कोई प्रोजेक्ट पर टाइम देते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जितना मेरा लागत है उससे कहीं ज़्यादा हमारी इनकम होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट लगाए और इनकम का एफिशिएंसी गिरता है, कम होता है, तो हमको उस प्रोजेक्ट से बाहर आके कोई नए और दूसरे प्रोजेक्ट में हाथ लगाना चाहिए। नहीं, तो फिर कहता है जिससे उस विचार को खोजबीन कीजिए और प्रारंभ कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, तथ्य अनुसूचनाओं का एनालिसिस कीजिए, पंजीकरण, पूंजी की व्यवस्था आदि पर विचार करना चाहिए और तब उसका फिजिकल रूप देना चाहिए। बिना विचार किए हुए फिजिकल रूप नहीं देना चाहिए। जैसे विद्वान संस्था के लिए परियोजन, माने वैसे संस्था के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो पहले से मौजूद है, या उन संस्थाओं पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो एक नया है। दोनों में अंतर है मेरे भाई। जैसे क्या अंतर है, जब मुख्य बात समझिए। जब वैज्ञानिक रूप से एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि हमारे पास पूर्व का कुछ आंकड़ा हो, और पहले का आंकड़ा तब मिलेगा जब बिजनेस कुछ समय पहले स्थापित किया गया हो। और नया बिजनेस के लिए नया आंकड़ा जुटाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है, पहले बताया, फ्यूचर हमेशा असर्टेन होता है, और जो प्रीवियस जो रेट होते हैं या कंटिन्यू जो रेट होते हैं वो बाद में कितना गिरेंगे ये नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं विद्वान संस्था के परियोजना नियोजन के लिए, यानी वैसे संस्था के परियोजना बनाइएगा, प्रोजेक्ट बनाइएगा जो पहले से मौजूद है। तो कहता है कि विद्वान संस्था या उद्योग के लिए परियोजना नियोजन के में संस्था अपने व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए अपने उत्पाद मिश्रण में किसी नवीन उत्पाद को जोड़ना या विस्तार के दृष्टिकोण से उत्पादन क्षमता वृद्धि करना, अपने संयंत्रों में परिवर्तन करना, प्रतियोगिता को कम करना आदि इसके श्रेणी में आते हैं। अगर ये सब वर्क आप करते हैं तो ये ओल्ड बिजनेस में ही संभव है। पर जब आप नया करते हैं, क्योंकि नया परियोजना नियोजन के लिए कोई सूचना या तथ्य आंकड़े आपके पास नहीं होते हैं, अतः ऐसे घर में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी नियोजन में विशेषज्ञों का परामर्श ली जाती है और उसको लेना चाहिए, उसको व्यर्थ का फिजूल खर्ची या व्यय आपको नहीं मानना है भाई। चलिए आइए आगे बात करते हैं परियोजना का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। परियोजना को कितने भागों में स्टडी करना चाहिए। जिस तरह से आप स्टूडेंट हैं, पहले थ्योरी में क्या कहते हैं, बुक पढ़िए, और जब एग्जामिनेशन आता है क्या बोलते हैं, वही बुक क्वेश्चन पढ़ो जो मैं बताता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन छूटे नहीं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट में
पहला जो क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट है वह है विस्तार की परियोजनाएं, यानी एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। अभी अभी मैं 1 मिनट पहले इसका नाम लिया था। विस्तार मतलब समझते हैं ना, कार्य को बढ़ा देना, अलग कर देना, उसको विस्तार परियोजनाएं हम लोग कहते हैं। नहीं, चलिए आइए मेरा बेटा है, अंधा के दौड़ रहा था, टकरा के आप बोतल को गिरा दिए, पानी में गिरा दिया चलिए, जो हम लोग बात कर रहे थे परियोजना का वर्गीकरण, जिसमें पहला बताया था विस्तार परियोजना। विस्तार परियोजना का मतलब होता है कि जो आपके पास प्रोजेक्ट कंटिन्यू है, आप उसमें कुछ उसको विस्तार करना, बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आपको राष्ट्रीय बाज़ार में, इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में, जो स्थानीय मार्केट है उसमें आप अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का एनालिसिस करेंगे ना, और उसके अनुसार बाज़ार की संभावना का पता लगाना और बाज़ार के क्षेत्र में विकसित करने के उद्देश्य में कार्य को करना, जिसके अंतर्गत नवीन बाज़ारों का सर्वेक्षण करना, बाज़ार अनुसंधान करना, विज्ञापन करना इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है विकास परियोजनाएं। मेरा गला बैठ गया भाई। विकास परियोजनाएं मतलब होता है कि डेवलप जो परियोजनाएं होता है, विकास संबंधी परियोजना के अंतर्गत नए वस्तुओं का उत्पादन, नवीन उत्पादन इकाइयों की स्थापना करना, वस्तु की उत्पादन क्षमता में को बढ़ाना इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, जैसे वस्तु की उत्पादन क्षमता बढ़ाना शुरू करेंगे तो इसके लिए आपको रिप्लेसमेंट में जाना होगा, यानी इसके थर्ड नंबर पॉइंट लिखे, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, यानी पुनर्स्थापन संबंधी परियोजनाएं। पुनर्स्थापन मतलब होता है कि आपके पास जो टेक्निकल सेक्टर है, जैसे कि मशीनरी है, नहीं, सॉफ्टवेयर वगैरह है, आप इसको चाहते हैं कि रीअरेंज करें, तो आपको इसके लिए व्यवस्था करना होगा, और वह क्या कहलाता है, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट कहलाता है। इसको कैसे डील करिएगा, तो पुनर्स्थापन संबंधी परियोजनाओं के अंतर्गत पुरानी मशीन एवं संयंत्रों को हटाकर उसके स्थान पर नए मशीन या प्लांट लगाना पुनर्स्थापन कहलाता है। क्लियर। नंबर 4 है सुधार परियोजनाएं। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, जो आप में टेक्निकल जो चीज़ है, आप उसे कुछ नया लगाना चाहते हैं, उसको हम इम्प्रूवमेंट कहेंगे। सुधार संबंधी परियोजना के अंतर्गत स्वचालित मशीन संयंत्रों की स्थापना, उत्पादन प्रक्रिया की स्थापना, आधुनिकीकरण, मॉडर्न करना ही आपको क्या कहलाता है, ये इम्प्रूवमेंट कहलाता है। और अन्य परियोजनाएं क्या है इसमें, अन्य परियोजना में आता है जैसे वेलफेयर प्रोजेक्ट को बनाना, हेल्थ प्रोजेक्ट को बनाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाना इत्यादि प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। एयर पॉल्यूशन, सोशल वर्क वगैरह इसके अंतर्गत जरूर आते हैं। तो आपको इस प्रोजेक्ट में बात करना चाहिए। इससे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि परियोजना पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो पहले क्या देखें, पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे ना, तो क्वेश्चन क्या था, किसी प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने से पहले उद्यमी द्वारा लाभप्रद अवसरों की खोज एवं कुशल परियोजना का निर्माण ही परियोजना पहचान कहलाता है। अगर आप प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो क्या करिएगा, उस पर फिर काम कीजिएगा। नहीं तो जब आप काम करने लगेंगे तो उस क्या कहलाएगा, परियोजना क्या पहचान कहलाएगा। तो जब परियोजना पहचान हो जाता है तब आप किसके चक्कर में आ जाएंगे, परियोजना चक्र के आ जाएंगे। तो एक परियोजना चक्र एक प्रक्रिया होती है, चक्र माने कि घूमने वाला विकेट, जो आपको चक्र है जिसके अंतर्गत परियोजना की पहचान, परियोजना तैयार करना, परियोजना का आकलन करना, परियोजना को क्रियान्वित करना, एक्टिव करना आदि इसके मूल वर्क है, जिसके अंतर्गत आप आ जाते हैं। इस चैप्टर से एक नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन याद कर लीजिए आप लोग कि परियोजना पहचान क्या है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद परियोजना नियोजन की अपेक्षाएं, परियोजना की पहचान, ये सब जो छोटा मोटा पॉइंट है ना, इसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, इसके साथ समय नहीं बिताना है, नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, सिखाएगा कुछ नहीं। अच्छा, एक थोड़ा समझ लेना है परियोजना का चयन, चूँकि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, तो आप चयन कैसे करेंगे। तो चयन करने के लिए कहता है, पहले आपको जिस चीज़ पे काम करना चाहते हैं उसके बारे में लेबर, कैपिटल स्ट्रक्चर आदि पे जरूर विचार करना चाहिए। जैसे पूंजी विनियोग का निर्णय लिया जाता है और परियोजना के चयन कर लेने पूंजी विनियोग के निर्णय करने के बाद विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार की जाती है। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो आप कैपिटल आपके पास है, तो ये दूसरा वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें मिलेगा आपको कि आप इंटरनल कैपिटल, एक्सटर्नल कैपिटल, मतलब
आपके पास कैश इन हैंड है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसेट बैंक है उसको लगा रहे हैं, या आप मार्केट से उधार ले रहे हैं, या शेयर जारी कर रहे हैं, या कंपनी का कैपिटल है, या पार्टनरशिप का, या सोल ट्रेड का कंपनी है, यह बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करेगा मेरे भाई। इसीलिए परियोजना का चयन करने में कैपिटल स्ट्रक्चर, मशीन, प्लांट, लेबर, एरिया, बैंक, रोड, ट्रांसपोर्टेशन आदि सारी चीज़ों पर ज़रूर से ज़रूर विचार करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, परियोजना का क्रियान्वयन यानी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन, पहले जो बात मैंने बताया कि सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के बाद यह क्रिया इम्प्लीमेंट करने की होती है। इम्प्लीमेशन में कभी नहीं घबराना चाहिए और ठीक ढंग से जो आपका प्रोजेक्ट करता है एक के बाद दूसरा तीसरा वैसे ही करेंगे। तो आज ये चैप्टर 8 नंबर समाप्त होता है। इतना ही है। आप सब्सक्राइब जरूर करें और खुद से करवाएं चैनल और शेयर जरूर करें। वेरी वेरी थैंक यू। कल 9 चैप्टर मिलेंगे।